वीडियो में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा था, उसको क्विक रिवाइज करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक कैरेक्टर को एट अ टाइम पढ़ा था। तो 7 कैरेक्टर्स में से मेंडल ने लिया प्लांट हाइट, उसमें टॉल एंड डॉर्फ लिया। टॉल को रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल टी से, डॉर्फ को रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल टी से। उनको क्रॉस किया गया। क्रॉस करने से पहले गैमीट्स बने, गैमीट्स बनने के बाद गैमीट्स फ्यूज हुए। तो जब गैमीट्स फ्यूज हुए तो वहां पे बनी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में उनको कहीं भी डॉर्फ कैरेक्टर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि F1 जनरेशन में हमेशा कौन सा कैरेक्टर दिखाई देता है? डोमिनेंट कैरेक्टर। यानी कि यहाँ पे द डोमिनेंट कैरेक्टर इज द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये डेफिनेशन भी मैं आपको कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ, लास्ट वीडियोस में। एंड द कैरेक्टर विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज रेसेसिव कैरेक्टर। यानी कि रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। अब यहाँ पे जब रेसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखाई दिया तो F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई गई, फिर से गैमिट्स बनाए गए और गैमिट्स को फ्यूज किया गया। और गैमिट्स को फ्यूज करने के बाद जो जनरेशन मिली वो थी F2 जनरेशन। उसमें जो जीनोटाइपिक रेशो रहा वो 1:2:1 और जो फिनोटाइपिक रेशो रहा दैट इज 3:1। उसी तरीके से जब दो कैरेक्टर को लेके एक साथ पढ़ा जाता है उसको कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो हम यहां पे पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इट इज अ क्रॉस इन विच 2 कैरेक्टर्स आर साइमल्टेनियसली स्टडीड। यानी कि 2 कैरेक्टर को एक साथ पढ़ा जा रहा है, एक साथ समझा जा रहा है। In Mendel's first dihybrid cross, he crossed a pure breed with yellow and round seeds with another breed having green and wrinkled seed. तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि 2 कैरेक्टर कौन से लिए गए पहले वो समझे। यहां पे लिया गया सीड शेप और लिया गया सीड कलर। 2 कैरेक्टर एक साथ लिए गए और उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी। तो सीड शेप कौन कौन सी है? राउंड, रिंकल्ड। सीड कलर येलो एंड ग्रीन, यानी कि 2 कैरेक्टर को एक साथ पढ़ा गया। अब यहां पे F1 जनरेशन में येलो एंड राउंड सीड ही दिखाई दिए। तो येलो एंड राउंड कैसे कैरेक्टर्स हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, इसलिए दिखाई दिए। हाइब्रिड कंडीशन आएगी हमेशा, ध्यान रखना F1 जनरेशन में। और ये जो F1 जनरेशन की हाइब्रिड कंडीशन है इसमें हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस करेंगे। सो हियर इन डाइहाइब्रिड क्रॉस 2 कैरेक्टर्स स्टडीड साइमल्टेनियसली एंड along with their contrasting characters। अब यहां पे जो मेंडल ने कैरेक्टर्स लिए वो कैरेक्टर्स में 2 थे, येलो एंड राउंड। अब यहां पे येलो एंड राउंड किसके साथ क्रॉस किया गया? ग्रीन एंड रिंकल्ड के साथ। अब यहां पे एक सीड शेप है, एक सीड कलर है। यहाँ पे F1 जनरेशन बनी। F1 जनरेशन के बनने से पहले यहाँ पे क्या बने? गैमीट्स बने। और गैमीट्स बनने के बाद यहाँ पे बन गई F1 जनरेशन। इसको एक बार फिर से डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स एक साथ ले रहे हैं तो गैमीट्स कैसे बनेंगे। यहाँ पे सबसे पहला शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ सीड। 2 कैरेक्टर मेंडल्स ने लिए, साइमल्टेनियसली लिए। इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये कैसे लिखे गए? डोमिनेंट को एक साथ लिखेंगे, रेसेसिव को एक साथ लिखेंगे। व्हाट इज कैपिटल R? राउंड।
What is capital Y? Yellow. What is the contrasting character of round? Wrinkled. What is the contrasting character of yellow? Green. तो ये कैरेक्टर्स लिखे गए, इनको क्रॉस किया गया। इनको क्या किया गया? क्रॉस। क्रॉस किस आधार पे किया जाएगा? ये क्रॉस किया जाएगा पेरेंट्स का, और ये पेरेंट्स कहलाएंगे प्योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये हैं प्योर पेरेंट्स। दीज आर प्योर पेरेंट्स। प्योर पेरेंट्स राउंड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन। अब यहाँ पे ये हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बनेंगे गैमीट्स। तो यहाँ पे जो गैमीट बनेंगे वो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस कंडीशन में जो गैमीट बनेगा वो बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये जब दोनों क्रॉस करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि दिस इज F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखाई देगा वो दिखाई देगा राउंड एंड येलो, ये दिखाई देगा। अब कंडीशन ये है कि गैमीट कैसे बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन लेते हैं पहले, कैपिटल आर कैपिटल वाई। गैमीट कैसे बनेंगे ध्यान से सुनना। इस कंडीशन में इन चारों को अलग कर दें पहले, इस तरीके से। अब यहाँ पे कैसे बनेंगे गैमीट्स? इसको हम इससे क्रॉस करेंगे, आर वाई। इस वाले को दोबारा से सेकंड वाले से क्रॉस करेंगे, आर वाई। फिर इससे इसको और इससे इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो एक कंडीशन में, यानी कि केवल इस वाले से हमें 4 गैमेट मिलेंगे और चारों एक जैसे। कैसे यहाँ पे आर वाई एंड, इसको चेकर बोर्ड मेथड से समझे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। आई एम इरेजिंग दिस and I am making checkerboard method. By this way you will understand it in a better way. Like this is a checkerboard method. R Y इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। सिंपल क्रॉस करना है, आर वाई, इससे इसको क्रॉस किया, सेकंड वाले से किया, आर वाई, फिर ये वाले से यानी कि वाई, सेकेंड वाई से फर्स्ट आर एंड सेकेंड वाई से सेकेंड आर। तो हमें यहाँ पे 4 गैमेट्स मिलेंगे और ये 4 गैमेट्स एक जैसे होंगे। कौन से हैं? कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो ये जो गैमेट हमें मिला है ये मिला है कैपिटल आर कैपिटल वाई। चारों एक जैसे थे तो हम यहाँ पे एक को लिख सकते हैं, आप चाहें तो चारों को भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ये जो क्रॉस बनेगा ना ये बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए हम एक ही लिख सकते हैं। उसी तरीके से सेकंड कंडीशन है ये वाली, इससे कैसे गैमेट बनेंगे? फिर से चेकर बोर्ड मेथड ले लेते हैं। स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे फिर से इस वाई से इस आर को आर वाई, इस वाई से इस आर को आर वाई, सेकेंड वाई से आर को आर वाई, सेकेंड वाई से सेकेंड आर को आर वाई। यानी कि यहाँ पे चारों गैमेट्स क्या बनेंगे? आर वाई। कौन से आर वाई? स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। सो यहाँ पे इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि क्या बन गए ये गैमीट। एक कंडीशन से 4 गैमीट मिलेंगे, इस कंडीशन से भी 4 गैमीट मिलेंगे, चारों एक जैसे हैं तो हम एक को ही लिख रहे हैं। अब इनको फ्यूज करेंगे, तो इनको फ्यूज करेंगे तो फ्यूजन से क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई
कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब ये कैसे आया? तो यहाँ पे जो 4 गैमेट बने हैं ना, उनको बड़े चेकर बोर्ड में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ही गैमेट मिले थे हमें, तो यहाँ पे 9 स्क्वायर से काम चल गया, यानी कि कुल स्क्वायर कितने हैं? 9। ये टोटल स्क्वायर कितने हैं? 9। तो 9 स्क्वायर से काम चल गया। बट वहीं अगर हम 4 गैमेट्स के साथ इस क्रॉस को बनाएंगे तो हमें 25 जो स्क्वायर्स हैं वो बनाने होंगे और 16 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। किस तरीके से? यहाँ पे हमारे पास 4 गैमेट्स थे, यहाँ पे हम इसको मेल की तरह कंसीडर करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी हमने ऐसा ही कर रहा था। इसको हम फीमेल की तरह कंसीडर करते हैं, इस ब्लॉक को, इस वाले को हम मेल की तरह। ये 4 गैमेट लिख लेते हैं। इससे 4 गैमेट में हमें मिले थे आर वाई, आर वाई, आर वाई, आर वाई, ऑल आर कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। दूसरे में हम लिख लेते हैं स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्लियर? अब इस वाले को जब इन चारों से क्रॉस करेंगे, इस वाले को जब इन चारों से क्रॉस करेंगे, थर्ड वाले को इन चारों से क्रॉस करेंगे, फोर्थ वाले को इन चारों से क्रॉस करेंगे, तो कॉम्बिनेशन सारे सेम आएंगे और कॉम्बिनेशन आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यानी कि ये 16 के 16 कॉम्बिनेशन क्या होंगे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसलिए हमने एक को लिख लिया है। ध्यान रखना, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया जाता है तो कॉम्बिनेशन 4 बनते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया जाता है तो कॉम्बिनेशन 4 बनते हैं, क्योंकि इसका भी एक लॉजिक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को पढ़ा था, यानी कि प्लांट हाइट के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टॉल एंड डॉर्फ। तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए। इनका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें टोटल कॉम्बिनेशंस कितने मिले थे? 4। अगर हम देखें डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो हम 2 कैरेक्टर को एक साथ पढ़ रहे हैं। 2 कैरेक्टर में टोटल कैरेक्टर की संख्या 4, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, हाउ मैनी? 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? 16। तो यहाँ पे F1 जनरेशन तक हम पढ़ चुके हैं। अब जब F2 जनरेशन पढ़ी जाती है तो F2 जनरेशन के लिए यहाँ पे हमें फिर से चेकर बोर्ड का यूज़ करना पड़ता है और F2 जनरेशन के लिए F1 जनरेशन की ही सेल्फिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन है वो इस तरीके से बनी। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, सारे कॉम्बिनेशन सेम होंगे। वहीं जब हम F2 जनरेशन पढ़ते हैं तो F2 जनरेशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉसिंग करेंगे F1 जनरेशन की। क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉसिंग करेंगे। कैसे करेंगे? F1 क्रॉस विद F1। F1 किसके साथ क्रॉस हुई? सेल्फ, यानी कि खुद के साथ। कैसे? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई क्रॉस विद कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इस तरीके से क्रॉस करेंगे। F2 जनरेशन बनाने के लिए, ये F2 जनरेशन है, तो फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर से गैमीट्स बनेंगे। तो यहाँ पे फिर से हमें गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे गैमीट्स कैसे बनते हैं वो भी ध्यान से सुनना। यहाँ पे गैमीट्स बनाने का बहुत ही साधारण तरीका है। फिर से चेकर बोर्ड मेथड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे
हमने ले लिया कैपिटल आर स्मॉल आर को, इन दोनों को, दूसरे में ले लिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई को, इन दोनों को। चेकर बोर्ड मेथड में हमने इनको अलग कर लिया। अलग करके पहले हम गैमेट्स बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे जो गैमेट बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको इससे क्रॉस किया, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर सेकंड वाले को क्रॉस किया तो यहाँ पे बना स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब आप ये बोलोगे कि आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर को पहले क्यों नहीं लिखा, स्मॉल को क्यों लिखा? तो यहाँ पे इसका भी रूल है, और रूल ये कहता है कि जो कैरेक्टर आपने पहले लिया है उसको पहले लिखो। आपने सीड का शेप पहले लिया है तो उसका डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो, लिखना हमें पहले ही होगा। सेकेंड कंडीशन में इसको इससे क्रॉस करेंगे आर एंड स्मॉल वाई, और लास्ट वाले को जब क्रॉस करेंगे तो दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो टोटल कितने गैमीट्स? 4। यानी कि अगर हम इसको मेल कंसीडर कर रहे हैं तो इससे बनने वाले गैमीट्स 4, और अगर हम इसको फीमेल कंसीडर कर रहे हैं तो इससे बनने वाले गैमीट भी यही 4, क्योंकि पेरेंट्स तो दोनों सेम हैं, ये मेल है ये फीमेल है और दोनों ही सेम है, तो गैमीट्स भी 4 बनेंगे और 4 सेम होंगे। तो यही गैमीट यहाँ पे लिखे गए हैं। ये मेल पेरेंट है और ये कंसीडर किया गया है फीमेल पेरेंट। यहाँ पे चारों गैमेट लिख लिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। चारों वही गैमेट्स हैं जो लिखे गए हैं। अब यहाँ पे इस वाले कॉलम में भी वही लिखे गए हैं। अब इनका करना है फ्यूजन। गैमेट बन गए तो गैमेट का फ्यूजन करना भी जरूरी है, तो फ्यूज करते हैं इनको। कैपिटल आर क्रॉस विथ वाई वाई, कॉम्बिनेशन बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि हमने इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया या फ्यूज किया। उसी तरीके से एक से हमें चारों को फ्यूज करना है, दूसरे वाले से चारों को फ्यूज करना है, तीसरे वाले से चारों को फ्यूज करना है, चौथे वाले से चारों को फ्यूज करना है। तो टोटल कॉम्बिनेशन 16 ही आएंगे F2 जनरेशन में भी, क्योंकि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं। सो हियर व्हेन दिस क्रॉस विद दिस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया यहाँ से। तीसरे से क्रॉस करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि पहले से हम इसको फ्यूज कर चुके हैं। सेकेंड कंडीशन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। थर्ड कंडीशन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड द फोर्थ इज कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। दिस कंडीशन, ये सेकेंड को हम फ्यूज कर चुके हैं। थर्ड की बारी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। थर्ड कंडीशन स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ये वाली कंडीशन बन गई। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, एंड द लास्ट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये सारी कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन में हमें निकालना है केवल फिनोटाइपिक रेशो, जो हमारे सिलेबस में, वो ध्यान से समझना। जब हम फिनोटाइपिक रेशो निकालते हैं तो फिनोटाइपिक रेशो में हमें उन्हीं गैमीट्स का कॉम्बिनेशन लेना है जो हमने लिखा था। तो ध्यान से समझें, हमने यहां लिया था कैपिटल आर कैपिटल वाई। व्हाट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई? राउंड एंड येलो, ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया। फिर अगर हम बात करें कैपिटल आर और स्मॉल वाई की, ये कॉम्बिनेशन आ गया राउंड एंड व्हाट इज स्मॉल वाई?
स्मॉल y क्या होगा, जब हम सीड सिलेक्शन कर रहे थे तो सीड सिलेक्शन में हमने एक तो शेप लिया था और एक कलर लिया था, तो राउंड येलो, राउंड ग्रीन। यहाँ पे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो है रिंकल्ड येलो, और जो लास्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज रिंकल्ड ग्रीन। ये कॉम्बिनेशन है, इस फिगर में से देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जिसमें कैपिटल R और कैपिटल Y आ रहा हो। तो ये 9 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनमें सभी में कैपिटल R और कैपिटल Y आ रहा है। स्मॉल वाले से फिलहाल हमें मतलब नहीं है क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, फिनोटाइपिक रेशो। तो फिनोटाइपिक रेशो में हमें रेसेसिव कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे आ गया 9। व्हाट इज 9? राउंड येलो जिसमें कैपिटल R और कैपिटल Y आ रहा है। फिर हम बात करते हैं राउंड ग्रीन, यानी कि राउंड भी है और ग्रीन भी है। तो यहाँ पे राउंड और ग्रीन के हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। So what is the ratio? 3. And the next is wrinkled yellow. Yellow रंग के हैं but wrinkled seeds हैं, these 3. तो what is 3? So what is the combination? Is 2 3. तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंट कॉम्बिनेशन की, यहाँ पे RY that is wrinkled yellow, तो wrinkled yellow हमारे पास कितने हैं, 3, और यहाँ पे एक कितना है, रिंकल्ड ग्रीन। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं। इसको एक बार और समझ लें। रेशो क्या है, 9:3:3:1 का रेशो है। 9 क्या है, राउंड येलो। 3 क्या है, राउंड ग्रीन। 3 क्या है, रिंकल्ड येलो। 1 क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यह है कैपिटल R कैपिटल Y, यह है कैपिटल R स्मॉल y, दिस इज स्मॉल r कैपिटल Y, एंड दिस वन इज स्मॉल r स्मॉल y। वहीं अगर हम इसको फिगर में देखें तो फिगर में जब हम इसको देखते हैं तो फिगर में हमें कैसा दिखाई देते हैं, कैपिटल RY, राउंड येलो, कैपिटल RY, राउंड येलो, कैपिटल R स्मॉल y, राउंड ग्रीन। कैसे हैं ये, कैपिटल R स्मॉल y, राउंड ग्रीन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिंकल्ड येलो, R कैपिटल Y, that is wrinkled yellow, and small r small y is wrinkled green। तो इस तरीके से फिनोटाइपिक रेशो डाई हाइब्रिड क्रॉस में बनता है 9:3:3:1 का। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे।